गली में चरागा करना शहरी को सलाहों के पीछे ले गया। मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई, जुर्माना किस जुर्म का भरा। मैं लोगों ने कर्जे देंगा या अपने बच्चे की रोटी पूरी करांगा, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे झूठ बोल के धोखे से लेके गए हैं, आपकी कोई पुरानी FIR है, उसके सैन अंगूठे हुआ करवाने हैं। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, उन्होंने किधर किधर का कर्जा चुकिया सानू पता है। लेडीज़ को देख के नजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हैं। अगर काम 1000 में होता था उससे 10,000 रुपया मांगते रहे हैं। मेरा दूध पींदा बच्चा, मैं 6 दिन उस बच्चे ने दूध नहीं दिता। उससे कापी लेने गया हूँ, ID कार्ड मांगा तो 8,000 रुपया फरमाइश करता है। तेरी इंक्वायरी मेरे पास है, मैंने सारी इंक्वायरी करके अदालत भेजनी है तो तूने बरी होना है। जब तक 8,000 रुपया नहीं मिलना, मैंने इंक्वायरी नहीं भेजनी, तू त्रिहे भुगता रहेगा। मैं पहले ही मरा हुआ इंसान हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੈ जी है दुकान ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰ, ਉਹ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੀਟਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल सारा दुकानदार का मीटर है, उस मीटर तो बिजली चोरी हो रही। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? 12 ਰਬੀਆ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 12 ਰਬੀਆ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਮੀਟਰ में लगा दी। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸ ਇੱਕ ਮੀਟਰ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ? सारे आ चीज़ मैंने नोट की, मैनू तो इलम ही नहीं सी इस चीज़ का। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ जी ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ? बिल्कुल, ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ वो ਦੂਸਰਾ? ऊपर वाला मीटर मेरा है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮੀਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਦੀਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ 11 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਇਹ ਗਲੀ ਸਜਦੀ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ किन्ने लाइयां ने किन्ने नहीं, सी तो छुट्टी दे है। अच्छा, ये एक तो अवेयरनेस के लिए भी पैगाम है कि अमूमी तौर पर बच्चे, ये नौजवान मंचले जब भी ये मिलाद शरीफ के मौके पर 12 रबीउल अव्वल को या उससे चंद दिन पहले जब भी ये लाइटिंग वगैरह गलियों में करते हैं तो ये इसी तरह से कनेक्शन डायरेक्ट मीटर में तारें लगा देते हैं, तो ये कानूनन जुर्म है। अब उन मंचले जवानों की जो उन्होंने अनइंटेंशनली गैर दानिस्ता तौर पर सर अंजाम दिया, अब उसकी सज़ा इस गरीब को भुगतनी पड़ी। हालांकि ये मीटर इस दुकानदार का कनेक्शन है, लेकिन इसे भुगतना पड़ती या इसे भुगतना पड़ती, ये इनके नाकर्दा जुर्म की सज़ा थी जो कि उन मंचलों ने नादानिस्ता तौर पर कर दिया था। अभी उस पर जुल्म ये है, इंतहा ये है जुल्म की कि इस पर जब मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसके बाद आपने देखा है इसका घर एक गरीब शख्स है, अपनी दुकानदारी करके मुश्किल से अपना गुजर बसर करता है, तो इसकी अहलिया जब इसकी ज़मानत के लिए तहर्रक कर रही थी, तगोदो कर रही थी, तो उसको भी हर स्टेप पे हर कदम पे रुपया पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा। आपने देखा घर का ज़रूरी सामान, घर की कीमती अशिया फ़रोख्त करनी पड़ी, करीबी अजीज़ों रिश्तेदारों मोहल्लेदारों से कर्ज लेने की हजीमत उठानी पड़ी, और तब जाकर इस बंदे की ज़मानत पर रिहाई मुमकिन हुई। और इस पर जो जुर्माना आयद किया गया था, इसके नाकर्दा जुर्म का जुर्माना वो अदा किया गया और इसको जेल से रिहाई दिलवाई गई। लाला मूसा मेन बाज़ार के बिल्कुल मुत्तसिल ये मोहल्ला कलई ग्रां है, यहाँ पर इस उस्मान नामी शख्स ने ये रेंट पर अपनी रिहाइश रखी हुई है, और यहाँ पर ये अपनी फैमिली, अपनी अहलिया और 3 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर है। जब इस पर यह केस बना, उससे पहले इसके क्या घरेलू हालात थे और अब क्या हैं, ये इसी से जानते हैं। अच्छा उस्मान, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚੇ? सर जो कुछ हालात ने सब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਫਾਕੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। इतनी ज्यादती इन्होंने की है सर, अल्लाह किसी के साथ भी ना करे। एक बेगुनाह ऊपर से जो ठगते रहे हैं, इनकी जेबें भरते रहे हैं। मेरे पीछे भागने वाला कोई नहीं था, मेरी घरवाली थी। वो लेडीज़ को देख के नजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हैं। अगर काम 1000 में होता था उससे 10,000 रुपया मांगते रहे हैं। अगर मेरा काम 1 दिन में ख़त्म हो रहा था, इन्होंने जान के 6 दिन मुझे हवालात में रखा है ताकि खाने को मिलता रहे, पहनने को मिलता रहे, बैलेंस भी होते रहे हैं, बोतलें भी जाती रही हैं इनको। वो पता नहीं किस किस बंदे से उसने गली गली फिर के पैसे इकट्ठे किए हैं मेरी ज़मानत कराने के लिए। मैं तो यकीन माने मेरे 3 दिन हो गए बच्चे घर भूखे बैठे हुए हैं, खाने के लिए नहीं कुछ देने हो रहा। इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म किया है। जब मैं रिहा होकर बाहर आया हूँ ज़मानत करवा के, मेरी ID कार्ड की कापी तफ्तीशी के पास भरी हुई थी। था या कापी? ओरिजिनल कापी थी ID कार्ड की, ओरिजिनल ID कार्ड? ओरिजिनल का ID कार्ड। तो मैंने अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैंने उससे नकल मांगी है। मैं देखो तो सही मेरे मीटर में तारें लगी हुई हैं या नहीं लगी। तो उससे कापी लेने गया हूँ, ID कार्ड मांगा तो 8,000 रुपया फरमाइश करता है। तेरी इंक्वायरी मेरे पास है, मैंने सारी इंक्वायरी करके अदालत भेजनी है तो तूने बरी होना है। जब तक 8,000 रुपया नहीं मिलना, मैंने इंक्वायरी नहीं भेजनी, तो त्रिहे भुगता रहेगा। ये सर कोई इंसाफ तो नहीं है, किधर का इंसाफ है ये? अल्लाह अफसरों से क्या अपील करना है? मेरी अपील है उनसे, अगर कोई मुसन नाम की चीज़ है उनमें, खौफ खुदा है उनके पास, मेरी मदद करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, तो जो असल मुजरिम है उनको पकड़ सकते हैं। तो लिहाजा मैं बेकसूर था, ना मेरा मीटर है, ना मैं तारें लगाने में शामिल हूँ। तो हम प्रूफ सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इनकी छोटी सी गलती है, या कह लो इन्होंने लालच की है, कोई अपनी नौकरी ऊपर ले जाएंगे, या इन्होंने लालच की है कोई 4 पैसे आ जाएंगे जेब में। जो भी फ्रॉड किया इन्होंने, हो सकता है तारें भी इन्होंने खुद लगाई हैं, ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से, जितने हुक्मरान हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत इंतहाई मारा गरीब इंसान हूँ, जो मेरी इन्होंने लिए हैं ना अदालतों में, कचहरियों में, जेलों में, थानों में, या 40,000 रुपया जुर्माना किया वापता ने, मुझे वापस दिलाया जाए, ताकि जिन जिन से उधार पकड़े हैं या जिनको सामान सेल किया घर वाली ने, मैं अपना वापस ले सकूं। कुल मिला के कितने बन जाए? ये सर कम से कम कोई 1,40,000 या 1.5 लाख के करीब है। जी नाज़रीन, किसी मुतासरा शख्स की अहलिया जिन्होंने इस शख्स की ज़मानत के लिए भाग दौड़ की, इसका जुर्माना भरा, वो तने तनहा इस सफ़र पे चली और क्या क्या इनको मुश्किलात उस पर झेलनी पड़ी, वो आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी भैन मैनू सब तो पहला ये दसो कि कदों इन्हों पुलिस ने फड़िया है, किस टाइम फड़िया है और तुहानू किस तरह पता लगा? हफ्ते ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਥਾਣੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਰਾਨੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੇ ਥਾਣੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 16,000 17,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 16-17,000 16-17,000 ਮਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ SHO ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? SHO ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ SHO ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੋਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨਾ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭਾਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਘੁੱਟੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਚੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਵੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 16,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। मुझे ये बताएं कि जब आप दुकान पे मौजूद थे और पुलिस आई तो आपको पुलिस ने क्या कहा? मुझे झूठ बोल के धोखे से लेके गए हैं, आपकी कोई पुरानी FIR है उसके साइन अंगूठे हुआ करवाने हैं। उधर जाके हवालात में बंद कर दिया। सुबह जाके बताया आप पे बिजली चोरी का पर्चा हुआ है। मौके पे बताते मैं चलो देखता, मैं उसी टाइम बात क्लियर कर लेनी थी। इन्होंने हर बात अपनी छुपा के रखी है। पर्चा काट दिया गया, हज़ारों रुपया इन्होंने जेबें गर्म की हैं, झूठ बोल बोल के खाते रहे हैं। अगर थाने में कोई मिलने आया है, पैसों की फरमाइश की है, अगर मेरे लिए कोई खाना गया है, 7 दिन 10 बंदों का खाना गया है, अगर कोई चाय पानी लेके गया है, 10 बंदों के साथ चाय पानी गया है। मुझे खानिया पेशी पे रास्ते में डाला रोक दिया गया है। मुझे कह रहे तेरी ज़मानत लेट करवा देंगे, सरकारी गाड़ी है, 5-6 हज़ार रुपये का तेल डलवा। 5,000 रुपया भी लिया गया और गाड़ी में तेल भी नहीं डलवाया गया। ये किधर का इंसाफ है? ये किधर का कानून है? मैं पहले ही मरा हुआ इंसान हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब और इधर की हुकूमत और हाकमरानों से मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आप इसका घर देखें, ये किराए का मकान है, माहाना इसका 9,000 रुपया किराया रेंट इसका पे किया जाता है। और इनका जो बिजली का कनेक्शन है उसका भी ये बता रहे हैं कि जो अमूमी तौर पर रूटीन में 15 से 16,000 जो कि बेजा टैक्सेस की मद में बिल आ रहा है, वो 15 से 16,000 माहाना बिल भी दे रहे हैं। और 3 बच्चे भी हैं जिनके अखराजात ज़ाहिर है वो भी उठाने हैं। और उस पे इस गरीबी के आलम में जुल्म ये कि एक नाकर्दा जुर्म का बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर कोई तहकीक किए पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। और पर्चा दर्ज करने के बाद हमारा महकमा गैप को भी जुल्म ये करता है कि नाकर्दा जुर्म की सज़ा 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर देता है। वो मुश्किल से जान जोखों में डालकर ये
अभी ज़मानत पर रिहा तो हैं, लेकिन अभी इन्होंने अपनी दादरसी के लिए वफाकी मुहतसिब को भी और जो वापदा के आला हुकाम हैं उनको भी और जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको भी इन्होंने अपनी दादरसी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, अपनी दादरसी के लिए दरख्वास्त दी हुई है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए, इनके जितने अखराजात हुए हैं वो इनको वापस दिलवाए जाएं, आकर पूरी इंक्वायरी की जाए कि जिस मीटर में तारें लगी हुई थी वहाँ से बिजली कौन चोरी कर रहा था और इस मीटर का कनेक्शन क्या इनके घर के साथ है या कि वो एक दुकानदार का है। इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए, तहकीकात कर ली जाए और उसके बाद इनके जितने अखराजात हुए हैं वो इनको वापस दिलाए जाएं, तब जाकर इनकी अश्क जोई हो सकेगी, तब जाकर इनको अपने हकूक़ हासिल हो सकेंगे, तब हम मानेंगे कि रियासत है एक माँ के जैसी। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।